आप स्पिरिचुअल होने वाले हो लाइफ में कि बिजनेस होने वाले हो लाइफ में? धर्म को अगर हम सिंपल डिक्शनरी शब्दकोश में जाएं तो धर्म का अर्थ होता है धार्यते इति धर्मः। हम प्यार को मोह से कंफ्यूज कर देते हैं। जिस रिश्ते में व्यापार नहीं होता वही शुद्ध प्यार होता है। मैंने देने की भावना से कुछ किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ लेने की और ट्रांजैक्शन की भावना से किया है। वो बिजनेसेस कभी ग्रो नहीं करते। इफ यू आर फिल्ड विद ईगो, इफ यू आर ब्लोटिंग विद ईगो, देन यू विल नॉट कलेक्ट एनी इंफॉर्मेशन। और जब आपका कंटेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा तो वो कंटेंट ऑटोमेटिकली धार्मिक हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा जुनेजा और आज मैं मिलने आई हूँ रोहित अरोरा जी से, जो एक स्पिरिचुअल बिजनेस गुरु है। सबसे पहले तो मुझे ये टर्म ही समझ नहीं आई, स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एक्चुअली आकांक्षा, जिस समय स्पिरिचुअल बिजनेस गुरु टर्म डिज़ाइन हुआ था, आई विल से डिज़ाइन ही हुआ था, क्योंकि डिड यू डिजाइन इट? नो, माय एजेंसी डिड इट। ओके, सो दे सेड कि भी क्या ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन हो गया है कि Exactly. एक तरफ से आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप बिजनेस की बात कर रहे हो। अब आपका टीजी क्या है? आप किसी भी एजेंसी के पास जाओगे तो पहले पूछेगा आपका टीजी कौन है। आप स्पिरिचुअल होने वाले हो लाइफ में कि बिजनेस होने वाले हो लाइफ में? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जिटरी मेरे लिए भी था कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि मेरे लिए दोनों सेम ही था। तो आर्टिकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बट आई सेड कि अल्टीमेटली आई वांट टू बी नोन फॉर डूइंग बिजनेस स्पिरिचुअली। यू हैव टू एक्सप्लेन मी, आई एम स्टिल नॉट गेटिंग कि कर्म और धर्म एक कैसे कर सकते हैं आप? पहले समझते हैं कि धर्म क्या होता है जी। धर्म को अगर हम सिंपल डिक्शनरी शब्दकोश में जाएं तो धर्म का अर्थ होता है धार्यते इति धर्मः। वो चीज़ जो सबको एनकम्पास कर लेती है, वो ही धर्म है। हर वो कर्म जिसके करने में सबका भला होता है, वही धर्म है। धर्म का फाउंडेशन प्रेम है, धर्म का फाउंडेशन दया है, धर्म का फाउंडेशन दान है, धर्म का फाउंडेशन दमन है। अगर आप ये चार चीज़ों को देखें, प्रेम, दया, धर्म, दान, ये सब वो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू अगर आप जिए तो आपके हर कर्म में शुद्धता आ जाती है। तो धर्म का जो रेगुलर मीनिंग हो गया है ना कि रिलीजन इज धर्म, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा वो नहीं है, क्योंकि रिलीजन का प्राइमरी आधार ही धर्म था। लेकिन रिलीजन धर्म नहीं है, रिलीजन का आधार धर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हर कर्म, वो कर्म जिसका आधार धर्म हो जाएगा, वो कर्म धार्मिक हो जाएगा। ओके, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बट हाउ डू यू कनेक्ट देम बोथ? आई एम स्टिल नॉट क्लियर। सो व्हाट इज बिजनेस? तो ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा कि बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी को वापस से ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, जैसे आप भी आप पूछ रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला ठीक है, आप मुझे बताइए प्यार क्या होता है? What is the meaning of love? अब प्यार क्या होता है? It's a feeling. But actually में if you look at the true love, the divine love, वो हम में से बहुत लोग करते नहीं हैं, क्योंकि हम प्यार को मोह से कंफ्यूज कर देते हैं। और मोह और प्यार में ना बहुत अंतर है। मोह आपको बांधता है, प्यार आपको मुक्त करता है। इसका मतलब मोह अधार्मिक है, प्यार धार्मिक है। तो अगर प्यार समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यार का ऑपोजिट क्या है? नफरत। मोह का ऑपोजिट नफरत है, क्योंकि जब प्यार होता है तो नफरत हो नहीं सकती। राइट। प्यार का ऑपोजिट क्या है? प्यार का ऑपोजिट, तो प्यार का ऑपोजिट एक्चुअली व्यापार है। हाँ। अगर आप किसी से प्यार नहीं कर रहे हो तो एक्चुअली आप व्यापार कर रहे हो। लेन-देन। या आप उल्टा बोलो, जिस रिश्ते में व्यापार है उसमें कभी प्यार नहीं हो सकता। आपका जन्म होते ही, द मोमेंट यू आर बॉर्न, फ्रॉम दैट टाइम टिल यू डाई, यू आर कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग विद पीपल। आप कंटिन्यूस लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो। आपके रिश्ते बन रहे हैं, बचपन से रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। अब हर रिश्ते को ज़रा आप एनालाइज करो। जिस रिश्ते में व्यापार नहीं होता वही शुद्ध प्यार होता है।
ऐसे एक बच्चों माँ बाप का बच्चों से, बच्चों का माँ बाप से नहीं, उल्टा नहीं, माँ बाप का बच्चों से, माँ बाप का बच्चों से, करेक्ट। वो नेचर का गिफ्ट है। नेचर आपको देती है वो गिफ्ट कि समझो प्यार क्या है। मैंने किसी क्वेश्चन पूछा था, बिजनेस सेशन चल रहा था। मैंने कहा आप तो बिजनेसमैन है सबके सब, मुझे जरा बताइए आपके सब में से मैरिड कितने हैं? तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वाज मैरिड। जस्ट अ साउंड चेक क्वेश्चन। Okay. Then I have a second question. How many of you have children? All of them. All of them have children. Okay. So I asked one of the participant. I said, "Ki tell me, how old is your son?" He said, about 20 years of age. Okay. How much have you spent on him on education so far? So I don't know. Okay. How much have you spent on shopping for him? I don't know. How much have you spent on food, rent of home? He said, why are you asking these questions? Of course, he's my son. I can't be calculating all this. जब ये आपके मन में थॉट है ना, तभी प्यार है। और वो बिजनेस जिसमें कंटिन्यूस ये कैलकुलेशन चलती है कि मैंने एम्प्लॉय को इतना दिया, मुझे उसने कितना दिया, मैंने देने की भावना से कुछ किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ लेने की और ट्रांजैक्शन की भावना से किया है, वो बिजनेसेस कभी ग्रो नहीं करते। मैंने कस्टमर को कितना दिया और कस्टमर ने मुझे कितना दिया, वो बिजनेस कभी ग्रो नहीं करते। अगर आप ध्यान से देखें, आज इसके ऊपर बहुत क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आपने गूगल को कितना पैसा दिया आज तक? बहुत। लेकिन अगर हम ट्रांजैक्शनली देखें तो हमने एक्चुअली में, जब गूगल स्टार्ट हुआ, सर्च इंजन आया, तो उसने हमसे कुछ नहीं मांगा। राइट। उसने देना 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 वैल्यू इतनी क्रिएट की कि जब उसने हमसे कहा ना ठीक है अब इसके लिए हमको 500 रुपये देने पड़ेंगे, तो मुझे लगा ठीक है ना, इतना तो डिपेंडेंट हो गए हम। राइट। अभी हम डिपेंडेंट क्यों हुए? क्योंकि उसने देने पे बिलीव किया। So the world of today that we are living in is actually absolutely opposite the way we should be living actually. आपने वर्ड सुना होगा go getter. Right. I say go getter is not the right thing anyway. Go giver. Go give. And when you start giving, your value increases. What is your net worth? Again, very different way of looking at the world. आपकी net worth, आपकी net credibility is equal to how much you have given minus how much you have taken. But how do we calculate the net worth usually? Opposite. And how much can you give is directly proportional to how much you are ready to receive. And receiving is different from taking. Grace is falling everywhere, we are not receiving it. How much can you receive is directly proportional to how much shunya we are, how much egoless we are. Because if we are filled with ego, if you are bloating with ego, then you will not collect any information. आपके आसपास कुछ भी हो रहा होगा, आप उसको मना कर दो। राइट। अदरवाइज आपके आसपास जो हो रहा है वो सब तरफ ग्रेस है। आप कितना रिसीव करते हो उतना ही आप देने की क्षमता आएगी आपके अंदर, और जब देने की क्षमता आएगी तो आपके होने से ही आप दे दोगे। आपको देने के लिए कुछ एक्शन नहीं करना पड़ेगा, आपका होना ही देना होगा। जैसे गुलाब के फूल को कहीं रख दो तो उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती खुशबू देने की, उसके होने से ही खुशबू आ जाती है। करेक्ट। जब बिजनेसेस गुलाब के फूल की तरह बन जाते हैं ना, तो उनके होने से खुशबू फैलती है। That's quite impressive. Like I'm looking at this side of things for the first time. बिजनेस एक टाइप का कर्म ही तो है। अभी बिजनेसमैन का कर्म बिजनेस है, आपका कर्म एक्टिंग है, आपका कर्म पॉडकास्टिंग है, आपका इससे कर्म। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि हमारे इंडस्ट्री में हम कैसे इस थॉट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली वी वर्क फॉर पीपल, but obviously we calculate a lot of things. Yeah, we do. All of us do. Yeah. We are taught like that. Okay. Now, let's go step by step. What business are we in? In entertainment industry, what business are we in? Entertainment. Okay. Entertain कैसे करोगे? Acting, singing, मतलब showcasing our talent. Okay. Showcase करने के लिए content चाहिए होगा. Correct. तो you are in the business of content. Basically, you are in the business of food. Food क्या होता है? It feeds the body. It आहार है. हाँ. Food is the आहार
of body. Correct. Do you know what you're doing? You are the ahar of mind. हम जब अपने अंदर किसी भोजन को डालते हैं तो हम बहुत कैलकुलेट करते हैं एक्सपायरी पीरियड कितना है, अच्छा है कि नहीं है, खराब तो नहीं हो गया, अरे तूने लाया था तो ब्रेड तो कल एक्सपायर हो जाएगी है, कितना विटामिन है, हाँ बैकग्राउंड जाके आप उसका ऊपर प्रोटीन कितना है, बैलेंस डाइट नहीं है. Correct. लेकिन जब हम कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो हम तो नहीं देखते उसका एक्सपायरी कब हो गया, वो रेलेवेंट है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, बुरा है कि नहीं है. आपका if you are in the industry of entertainment, you have the responsibility of what you are speaking, talking, seeing, behaving, because whole body of yours is talking. Right. एक आम आदमी किसको फॉलो करता है? Us. एक आदमी किसी पॉलिटिशियन को फॉलो नहीं करता, किसी गुरु को फॉलो नहीं करता. एक आम आदमी जिसके पास दिन भर ना वो अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, वो सोचता है शाम में जाके ना मैं अच्छा से एक मूवी देखूंगा ना तो मैं अच्छा बेटर फील करूंगा. वो आपको लुकअप कर रहा है. तो ये बात मैं बार बार, यही एग्जांपल बहुत बार दिया है मैंने कि गांधी जी के प्रिंसिपल पढ़ने के लिए आप साबरमती आश्रम तो नहीं जाओगे आज. करेक्ट. लेकिन एक मुन्ना भाई एमबीपीएस, एक लगे रहो मुन्ना भाई, एक गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट आपके अंदर ऐसे उतरेगा कि आप आइडलाइज कर लोगे उस एक्टर को, उस परफॉर्मर को, उस आर्टिस्ट को जिसने आपको ये दिया. तो एज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यू हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ensuring people are getting responsible content. People are not in a state, और जब आपका कंटेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा तो वो कंटेंट ऑटोमेटिकली धार्मिक हो जाएगा. तो एवरी कंटेंट which transfuses the feeling of responsibility, which transfuses love, true love, the love which I explained to you, not the love of love तो आज की डेट में प्रोडक्टाइज कर दिया है. वैलेंटाइन डे पे उसको प्रोडक्ट बना दिया है. प्यार तो आपके जीवन का आधार है. आप कैसे उसको कमोडिटाइज कर सकते हो? पैकेज शुरू हो गया अब तो करना. तो हमने प्रेम की ना वास्तविक रूप को देखा ही नहीं. श्री कृष्ण का जीवन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रेम वास्तविकता में क्या होता है. राधा और कृष्ण का, मीरा और कृष्ण के बीच में प्रेम तो एक अलग लेवल का था. उसमें तो ना टाइम था, ना वो तो कितने सालों दूर, ना उसमें एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस था. लव आप किसी से करते नहीं, आप लव होते हो. जब आप प्रेम बनते हो तो आपके होने से प्रेम फैलता है. आपको किसी से प्यार करना नहीं पड़ता. राइट. बिकॉज करना पड़ेगा तो वो तो प्यार ही नहीं है. करेक्ट. वो तो व्यापार हो गया. क्योंकि फिर मैं बोलूंगा कि मैंने ये किया, मुझे क्या मिला? मैंने तुमको आई लव यू भेजा, मेरे को तो आया नहीं रिस्पॉन्स. तो अभी आप एक्सपेक्टेशन से जब जी रहे हो ना तो आप धार्मिक नहीं जी रहे हो. बीइंग स्पिरिचुअल इज बीइंग यू, बीइंग स्पिरिचुअल इज बीइंग बी. और जब आप एक्चुअली उस फ्लो में रहते हो ना तो आप प्रेजेंट में रहते हो. तो अपना तो पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है. और जब प्रेजेंट में रहते हो ना तो जो भी करते हो वो हाई परफॉर्मिंग हो जाता है. अब बिजनेस करो, वो बिजनेस करो जिसमें आपको ये चिंता नहीं है कि मैं कल क्या हुआ था और कल क्या होगा. मेरे को बस ये पता है कि मैं आज कर रहा हूँ, आज इस समय इस मोमेंट पे किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ. इस मोमेंट पे मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ. इस मोमेंट में मेरा प्यार अनकंडीशनल है. इस मोमेंट में मेरा कर्म सेल्फलेस है. तो बिजनेस धार्मिक हो गया. Got it. Also, I wanted to know ये transgenization and one more organization. Discover Ekam. जी, I read about it. आप please explain करेंगे? Okay. So and first, ये दोनों related कैसे और ये दोनों differentiate कैसे कर सकते हैं दोनों में? तो Transgenization is an organization which actually is a new way of living, I would say. We are not human beings over here. We are actually spiritual beings on a human journey. Similarly, organizations exist for a very large purpose.
or when organizations become purposeful, they preserve their foundations, they work towards a very larger than life purpose and not just profitability and creating some valuations, those businesses transform from becoming organization to what we call as transorganizations. So for me, transorganization is not a organization, although it is, but it is more of a soch. It is more of. And what does this organization do? Matlab, how does it help people? So we work with businesses, we work with promoters, we work with family businesses specifically to help them discover their purpose, that why they exist, and then use that purpose to create an organization which can be scalable and sustainable forever. So transorganization is basically transforming organizations. Okay, so you teach them, you preach them. So it is a combination of many things. Okay. There is of course an element of education that is there, but more of education, what we have realized is that if we work with them together, that means we are part of their system and we hold their hands and work like one unit, then only this works. Because ये concept is similar to what the concept of transformation is similar to what in ancient days or earlier days there were gurus inside the Ashrams. inside the courtrooms. Right. सो राजा का राजगुरु और वो कोर्ट में ही होते थे, मतलब वो आपको अगर जैसे द्रोणाचार्य तो खुद युद्ध करने चले गए थे ना, तो ऐसा नहीं बोला कि मैं बताता हूँ कैसे करना, तुम लड़ लो जाके. श्री कृष्ण वाज विद अर्जुन. इट्स नॉट दैट कि आई एम जस्ट गोइंग टू एडवाइस फ्रॉम द एसी रूम एंड देन यू कैन गो एंड फाइट. नो. सो कंसल्टिंग फर्म, इन माय व्यू, कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर family businesses don't work, especially small businesses. So we work with small and medium enterprises. These organizations need somebody to hold their hands and work with them. So उनको सारथी की ज़्यादा ज़रूरत है rather than somebody telling them what to do. Because when you are in the battlefield, you face the emotions yourself, you face the heat, and when you face the heat, you know how to take action at that time. And till the time you have not faced it, your skill does not give the right solution. Correct. So transorganization works with small and medium enterprises of this country, and we work with them as companions, as what we call a CEO's office. We sit with them and we create solutions and growth for them in a dharmic way, in a purposeful way, in the shortest period of time. Our mission, and till the time I am alive, my mission is that I would want to take at least 10 businesses of this country to the global scale. You have got 8.5 lakh SMEs in this country, not even, and you have one Infosys, one small. Correct. Why is it so? Is because although we have got great talent, we have got great people, we have got great systems, but what we don't have is why we are existing. How did this entire plan and idea, how did it come to your head? Like, where were you, what were you thinking, where did it start from? I think it was from past birth. Because I think I was born with this. It was, You always thought about it, that you want to do something like this, and you want to. of course it took different manifestations, but it comes very naturally to me. And that's where, like for some dancers, dance comes naturally to you. Correct. It is my dance, it's my nritya. It's when I'm working on this, when I'm sitting on this, when I'm sitting with somebody, it just happens to me. I don't need to do anything for this. And that's where I feel it's the purpose of my life. I've been born for this, and therefore everything else is just a part of a larger scheme that is happening. So somebody asked me a question, you must have faced difficulties. I said, oh yeah, really? I don't know. Because you were living in the present. I never faced any difficulty in my life. I said, but you went from Kashmir, you had to leave everything behind. Oh really? Yeah. I thought it's a blessing. I said, how? But you were just dislodged from your home. You were living away from your parents for a long time. Yeah, but it helped me doing this. So my mind always stays that everything that you get, everything that you receive is a blessing. Everything. It may seem like a wrong thing happening to you,
but that is just the manifestation of your mind. Never ever anything wrong happens to you, ever. So therefore, creation of transgression also happened. I didn't do it, it happened through me. So And divine. when did it start? It was about 14 years, 13 years back, around that time. I started like a book. I wrote a book called as Transgression, which then became a company 10 years back. So journey started 14 years back, but became the word Transgression started 14 years back. And there's an interesting story behind word Transgression. So I was sitting in my office. I had written the book, but I didn't know what to title it. At that time, a movie was released by James Cameron called as Avatar. Avatar, yeah. Now, Avatar, I was very interested in the movie of Avatar because it is again the same concept of Discover Ekam. It is actually oneness. So when you're one with the universe, one with the nature supports you Right. all the time, every moment. You don't need to do anything. You don't need high-end equipment to fight. You don't need high-end equipment to store your data. Now we can just take out his tail, upload data into trees, download data from trees, upload memories into trees, can connect with each other and do as a halo. This is called as, in genetic engineering, transhumanism. Transhumanism. It's called as that. That means humans will need to evolve to live with nature. But what have we done? We have evolved to live against nature. So organizations which evolve to live with the environment, live with the market scenarios, these organizations then become trans organizations. So I wanted to coin the word trans organization, but I said OR stands for ordinary. So I'll remove OR from it and make it transganization. So it's a new term. So organizations are ordinary organizations, and transganizations are transforming organizations. That is transganization. That's quite an interesting one. So that's how it got invented. Lovely. I'm getting enlightened now. So we move to end to end. N for N. Okay. And for it. हाँ जी. Also I wanted to know, like I am in entertainment industry and बहुत सारे ups and downs होते हैं दिन भर में. उस situation में how to be positive, how to maintain your spiritualism, how to deal with it. Okay. Good question actually. Actually अगर आप ध्यान से देखें ना, जो भी इंसान अपनी परिस्थिति को बदलने की कोशिश करता है ना, या जगह को बदलने की कोशिश करता है, या फिर मतलब जॉब छोड़ के चले जाते हैं कि बहुत पॉलिटिक्स है, मज़ा नहीं आ रहा है. कुछ लोग काम छोड़ देते हैं कि यार मैं ग्रोथ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो ना बॉस के बहुत करीब है, काम मैं ही करता हूँ लेकिन सब मेरा नाम ले जाता है. अब ये जो माइंड है ना, ये हमारे वर्ल्ड का, सोसाइटी का माइंड बन गया है. बट अगर ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम जो इनपुट दे रहे हैं, हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर अस? गुड. डिफाइन ग्रोथ फर्स्ट. For me, growth is like whatever I'm doing, I'm learning new things. I am, polishing myself to become a better actor so that I can deliver well and, people should like it. Okay, good point. So आपके हर सेंटेंस को देखते हैं. For me, growth is whatever I'm doing, I should learn better. So it's inside you. कोई और आपके लाइफ में तो उससे अभी लर्निंग तो रुकने नहीं वाली है. Correct. फिर आपने बोला बिकम अ बेटर एक्टर, अगेन यू. तो इस पूरी चीज में पॉलिटिक्स कहाँ है? आपको लर्न करने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता. आपको अच्छा एक एक्टर बनने से कोई रोक सकता है क्या? करेक्ट. आपने जो चीजें बोली ना, वो एक्चुअली ग्रोथ अगर होती ना तो इस दुनिया में डिप्रेशन नहीं होता. लोग उसको ग्रोथ नहीं मानते हैं. ग्रोथ किसको माना जाता है टिपिकली? हाउ मच आर यू अर्निंग, हाउ पीपल अराउंड यू ट्रीट यू. तो ग्रोथ ये माना जाता है कि मैंने कितना कमाया, मुझे कितना रिकग्निशन मिला, मैंने जो किया वो मुझे दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया. किसी और ने अपने नाम पे तो नहीं कर दिया. क्रेडिट तो नहीं मिला. मुझे क्यों नहीं मिला क्रेडिट? मेरा नाम क्यों नहीं आया वो रोल में? क्यों नहीं अवार्ड? मुझे क्यों दिया? मुझे क्यों नहीं दिया? इसको क्यों दिया? इसका देखा कैसा परफॉर्मेंस था. जब तक वर्ल्ड इसमें है, इस वर्ल्ड से डिप्रेशन नहीं जा सकता. आप कितने भी काउंसलर लगा दो,
मैं तो एक काउंसलर से मिलने गया था फॉर नॉट फॉर मी, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये वर्ल्ड चल कैसे रहा है. एग्जैक्टली और अभी इन पास्ट फ्यू इयर्स आई थिंक मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा लोगों की हैम्पर हो रही है एंड बहुत सारे केसेस सामने उसका कारण ये है कि हम खुशी कहीं और ढूंढ रहे हैं. आप जैसे ही आपका जन्म होता है ना, तो एक चीज आपको गिफ्ट दी जाती है, आपको कर्म करने की क्षमता गिफ्ट दी जाती है. दैट्स द ओनली गिफ्ट दैट गॉड गेव यू. गॉड गेव यू द गिफ्ट ऑफ कर्मा. काम करो. काम क्यों करो ये नहीं बताया जाता. वो हमको सोसाइटी से मिलता है. काम क्यों करो? सोसाइटी में रिकॉग्निशन के लिए, पैसे कमाने के लिए, पोजीशन के लिए. अब बचपन में बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? स्टार्टिंग में स्कूल भेजते हैं, बेचारा बहुत खुश होता है लाइफ में, तो स्कूल इसलिए भेजते हैं कि जा कुछ सीख के आ. धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट नहीं होता उस पढ़ाई में जो पढ़ाई स्कूल में कराई जाती है. उसका कहीं और कॉलिंग है, लेकिन वो नहीं, तो यही पढ़ना पड़ेगा. और एक्चुअली जो पढ़ाया जाता है वो आज हमारे कहीं काम आ नहीं रहा है. दैट्स व्हाई वी लूज इंटरेस्ट. That's why schooling system is right now really different from what the world actually needs. करेक्ट. So schooling system is not what the world really needs today. World has transformed, schooling system is still the same. तो होता क्या, बच्चा तो इवॉल्व पैदा हुआ है ना, तो वो कहते हैं ये क्या है, मैं क्यों पढूं फिजिक्स, मैं क्यों पढूं केमिस्ट्री, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं क्यों पढूं हिस्ट्री जब मुझे नहीं पढ़ना है. अब वो जब प्रश्न पूछता है तो हम आंसर क्या देते हैं? अरे पढ़ ले, नहीं तो देख तेरा फ्रेंड, देखो स्टार्टिंग हुआ, तेरा फ्रेंड फर्स्ट आ जाएगा, उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा, फिर वो एमएनसी में जॉब करेगा और तू क्या करेगा? हमने उसके माइंड में बचपन से डालना शुरू किया कि स्टडी इज टू गेट अ जॉब, स्टडी टू अर्न मनी, स्टडी टू गेट रिकग्निशन, स्टडी टू बी एक्सेप्टेड. नॉट टू लर्न. Not to learn, राइट. not to grow from inside, करेक्ट. not to evolve from inside, नॉट टू नो योरसेल्फ. not to know, वो तो बहुत दूर है. करेक्ट. Not to know yourself. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये मैं हर एक से पूछा हूँ जिसने मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे. इस कैटेगरी के लोग कि जो कि सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या फिर जो पद के पीछे भाग रहे हैं, या फिर जो स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं, या फिर जो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ पैसे बन जाएंगे, घर मिल जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, इस कैटेगरी के लोग इस दुनिया में कितने परसेंट के हैं? कितने परसेंट है? 100. तो देखो, अब 100 तो आपको ज़्यादा ही निर्दयी हो गए, लेकिन 99.9. 99. अब देखो यही प्रॉब्लम है. अगर 99% लोग इसी कैटेगरी के हैं, इसका मतलब आपके स्कूल में टीचर वैसा ही है, करेक्ट. आपके पेरेंट्स वैसे ही हैं, अपब्रिंगिंग वैसी है. आपके घर में आपके दादा दादी भी वैसे ही हैं, Correct. जो आपको शिक्षा देना चाहिए, जिनको आपके आसपास के गुरु ऐसे हैं, आपके पड़ोसी ऐसे हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग ऐसे हैं. अब ये संसार जो है ना, आपको ना भेड़ी बनाना चाहता है, इंसान नहीं बनाना चाहता. तो यही कारण है कि इस दुनिया में डिप्रेशन बहुत है. बट अगर देखा जाए, अगर हम उनके तरीके से ना चल के अनदर पाथ फॉलो करें, उल्टी डायरेक्शन में जाए जहाँ भीड़ जा रही है, सीधी डायरेक्शन में जाए. हाँ, हम सीधी में जाए, बाकी सब उल्टे जा रहे हैं. तो हम भी उल्टा चलेंगे. फिर इफेक्ट भी तो बहुत होता है ना. किस बात? पीपल डोंट अंडरस्टैंड यू. इट इज Try वेरी it. डिफिकल्ट. Try it. I'm living like that only. It is the happiest way to live. Why? Because I know myself. It is the happiest way to live. And it is actually giving birth to true love inside. So when I meet anybody, I have a feeling of oneness with that person. So I empathize very easily because I'm living the right way. I'm living the way I should be living. Nothing affects you. Nothing. Absolutely nothing. World can drop right now. I will know it has happened for a reason. And it's a training of mind. Mind is the only one which will destroy you. Correct. It's a training of mind. और जब माइंड ट्रेन हो जाता है ना, तब सब कुछ इजी हो जाता है. बिकॉज जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. दृष्टि बदली, सृष्टि बदल गई.
सेम आदमी, आपको उसमें कुछ ऐब नहीं दिखता, आपको मजा आता है, और कोई दूसरा आता है बोलता है इसमें देखा ये कैसे बैठा था, राइट आदमी तो वही था, मेरे को तो दिखा ही नहीं, उसने कैसे देख लिया। तो कई लोगों को ना नेगेटिव देखने की प्रैक्टिस हो जाती है। पेंटेड वॉल होगी, पेंटिंग होगी, हम किसी आप पेंटिंग देख रही होगी, और यार होता वो कलर निकला हुआ है। अच्छा, मेरे को तो लगा था कि वो पेंटर का स्टाइल है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दृष्टि ही पॉल्यूटेड हो गई है। तो सृष्टि पॉल्यूटेड हो गई, सृष्टि पॉल्यूटेड नहीं हुई है, वो दृष्टि पॉल्यूटेड हो गई है। पीयूष मिश्रा जी ने एक कविता बोली थी, बड़ी बहुत बार मैं हर जगह सुनाता हूँ। अब वो कहते हैं कि मेरी नहीं है, लेकिन उन्होंने बोली तो मेरे को तो उनसे याद है। वो कहते थे ये वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम बहुत मसरूफ रहे, ना इश्क किया ना काम किया। क्या बात है। कहने का मतलब ये है कि या तो आप इश्क को काम समझ लो, या काम को इश्क। इश्क को काम समझ लो, देखो इट्स इक्वल टू भक्ति योग, मीरा ने जो किया। या आप काम को इश्क समझ लो, कर्म योग, जो कि हम सबको करना चाहिए, बिकॉज हम सब कर्म करने वाले लोग हैं। हम भक्ति पार्ट टाइम नहीं कर सकते, हम रॉन्ग कर रहे हैं। अगर मेरे अंदर मोह है तो मैं भक्ति कैसे करूंगा? राइट। मेरे रिश्ते, अगर भक्ति करनी आती है ना, जिसको, जो ट्रू भक्ति करता है, उसको हर कस्टमर में, हर वेंडर में, हर आदमी में कृष्ण दिखता है। उसको कृष्ण देखने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। वो ट्रू भक्ति है। और दोनों का जो सम्मिलन है ना, जब दोनों मिलते हैं ना, तो कर्म योग और भक्ति योग एक ही हो जाता है। बिकॉज जब आप भक्ति में कर्म करते हो या कर्म में भक्ति करते हो, तो अल्टीमेटली दोनों योग ही करते हैं। दोनों गिवर हैं। दोनों गिवर हैं, दोनों ही पूरी चीज को वननेस में लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली वर्ल्ड ऐसा ही क्रिएट करना है। अगर आप अंदर से ऐसे हो गए, तो आपके अंदर का वातावरण बदल गया, तो आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स भी चल रही होगी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। राइट। तो आपने ये जो क्रिएट किया ब्रांड, जो ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड है N4N ट्रांसगनाइजेशन के थ्रू, व्हाट डिड यू क्रिएट, हाउ आर यू रनिंग इट, व्हाट इज योर पर्पस, लाइक टेल मी ऑल अबाउट इट। सो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप ज्ञान बहुत देते हो, जरा कुछ बताओ, तो खुद तो कुछ बनाओ। आप बनाओगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा तकलीफ क्या। और तो ऐसा नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन बनी रही है, वहाँ भी तकलीफें ही हैं। लेकिन ठीक है, ऐसा फीलिंग आता है कि प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि उसमें व्हाट गोज बिहाइंड इट। सो आई सेड ओके, लेट्स पिक अप द मोस्ट कमोडिटी, हेयर एंड ब्यूटी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कैटेगरी के अंदर उसको धार्मिक बनाते हैं। चलो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट साइड हैज टू बी एब्सोल्युटली प्योर। सो यू नीड टू बी क्लियर कि इट मे हैपन दैट टू स्टे इन द मार्केट यू विल हैव टू put chemicals inside the product. That was my question. Yeah. We are absolutely clear. No chemical. No preservatives. No preservatives. No chemicals. अब ये नेचुरल थॉट प्रोसेस है कि यार ये तो मतलब प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। अगर ऐसा होता ना, तो जब दुनिया में ये नहीं थे ना, तब भी तो लोग अप्लाई करते ही थे ना। आपने कभी हल्दी अप्लाई नहीं करी क्या? बिल्कुल। आपने कभी बालों में दही अप्लाई नहीं करी क्या? बिल्कुल। तो हमने ना अपने को नेचर से इतना दूर कर दिया है कि हम नेचर को ढूंढने के लिए लैब में चले गए। मेरा तो मोटो सिंपल था, व्हाई आई कॉल इट N4N, नेचर फॉर नेचर। ओके। आई से यू आर नेचर, यू नीड नेचर, एंड व्हेन नेचर मीट्स नेचर, ब्यूटी ब्लॉसम्स। व्हेन नेचर मीट्स नेचर, ब्यूटी ब्लॉसम्स। नेचर इज नॉट देयर टू करेक्ट योर ब्यूटी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद को बहुत सुंदर बनना है ना, आप हिल स्टेशन चले जाओ। Agreed. आप कुछ मत अप्लाई करो, हिल स्टेशन जाओ, शांति से हिमालय पे बैठो, नेचर के बीच में चले जाओ, आप ग्लो करके आओगे। कश्मीर जाओ, आपको कुछ रेटिनॉल लगाने की जरूरत नहीं है। Right. आपका स्किन रिपेयर होके आ जाएगा। Self healing, yeah. सेल्फ हीलिंग, स्किन नोज हाउ टू हील, Right. वी आर मूविंग अवे फ्रॉम इट। Now how do we do it? I can't bring Himalaya home now. So we said, okay, let's bring Himalaya home. So we did a huge study. Our R&D team is strong.
So we said we will search, we will discover, write naturally extracted ingredients which will give you same result as a lab manufactured chemical in the same time. प्रॉब्लम क्या, लोगों को फटाफट चाहिए ना आज, तो इसीलिए वो कहते हैं रेटिनॉल लगा दो तो स्किन रिपेयर हो जाएगा। तो हमने कहा रेटिनॉल लगा दो तो स्किन रिपेयर हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि केमिकली एक्सट्रैक्टेड या केमिकली मेड इंग्रेडिएंट्स का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? एजिंग सबसे पहले तो आप जिसके लिए कर रहे हो वही होने वाला है। करेक्ट करेक्ट। तो क्यों होता है? वो साइंस है। आपने अगर केमिकल लगाया आपकी स्किन पर, मैंने आपको बोला था कि आपका कंटेंट आपकी आत्मा का आहार है, आपके मन का आहार है, आपका फूड आपकी बॉडी का आहार है। आपने जो लगाया अपने स्किन पे वो भी स्किन अंदर ही जा रहा है ना, वो कहीं बाहर थोड़ी जा रहा है। तो अंदर जा रहा है तो सीधा ब्लड में ही जा रहा है वो। राइट। तो आप सोचो आप केमिकल लगा रहे हो, आप केमिकल लगाओगे तो केमिकल आपकी बॉडी स्ट्रीम में जाता है, इट इज क्रिएटिंग इम्पैक्ट। व्हेन यू ईट एन एलोपैथिक मेडिसिन इट किल्स योर गट के माइक्रोबायोम्स। राइट। Similarly, when you apply these chemicals on your skin, they kill those microbiomes. द नेचुरल। जो नेचुरल है। करेक्ट। अब आप अडिक्टिव बना देते हो उसको, जब तक वो लगेगा नहीं आपको कुछ होगा नहीं। लेकिन वी डिड अ स्टडी इन द मार्केट एंड वी रियलाइज कि लोगों को ना, मैं ज़्यादा ज्ञान दूंगा ना तो लोग आयुर्वेदा का लगाने नहीं वाले, क्योंकि उनको तो रिजल्ट आज लगाऊं कल चाहिए। बट ऑलरेडी काफ़ी सारे आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम देम? So only one way. We said world is moving towards actives now. अब आपको actives के नाम पता होंगे. Retinol is one of them. Then there is niacinamide. Then there many of them. Lot of them, yeah. So we said we will discover naturally extracted actives, which will give you impact faster. Like a chemical one gives and doesn't have a long term impact. And do you have a shelf life with the products? No, it's we have got naturally extracted preservatives. So everything is available in the nature. We are not using it because it is difficult. One, it is expensive. To find somewhere. also. You need to do a lot of work. अब कौन करेगा? सब कुछ available है market में. Scale करना difficult है इसके अंदर because then I have to go and search for the right manufacturers. I have to go for right. They should be able to. They should be extracting it ethically, extracting in right way. तो you are not wrong when you say कि it's very difficult to be धार्मिक. So it is not wrong because पूरा आपने कहा ना पूरी गंगा उधर बह रही है, हमको जाना उल्टा है। Exactly. लेकिन किसी को तो जाना पड़ेगा। वो बात भी सही है। तो सब वहीं चलेंगे तो फिर तो हम चले ही जाएंगे ना, फिर तो बचेगा नहीं कोई भी यहाँ पर। Right. तो हमने तो वहीं स्टार्ट किया। तो आई गिव यू वन एग्जांपल। तो हमने रेटिनॉल को हिट किया पहले। So retinol causes skin issues in long term. There are studies which also say that it might also cause skin cancer going forward. So we extracted a natural retinol called as cycloretinol. It comes from a herb, and it does same thing as retinol does, all clinically proven. It is not that what I'm talking to you is all theory. Clinically proven. It's called a cycloretinol. It is extracted from a herb, and it has anti-aging properties. It removes wrinkles at the same time. Now, why people are not using it? Because they have not tried for it. Right. It is easy to Awareness. put. It is no awareness of it. Then we have a very beautiful lip balm, which has got a ingredient called as IBR. It is extracted from jojoba and orange fruit, which reduces melanin of the skin. It does the same thing which a brightening cream will do. It has got pomegranate. It is so amazing that while we are doing this, now we are enjoying the process. Now we've got a full set of about 22 SKUs, all 100% natural. And it's not just that I have to fight with only world outside. I have to fight with my own team also. My team gets frustrated. कि सर एक काम करते हैं ना 1% डाल देते हैं। 1% में क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा 1% तो क्या नहीं डालना है। Correct. And is it affordable for all classes? Yeah, it is $600-650. That's fine.
So we cannot tell you ki just because it is natural, go for expensive. No, it doesn't make sense. Then it is not accessible. Exactly. It has to be accessible, it has to be affordable, but it has to be giving the same effect as chemical, but it also needs to be 100% natural, 0% chemical. So it is harmless. It is 100% harmless. It is beautiful. You look at the packaging, I'll give you the products. It's Definitely. beautiful. Love to try. Yeah, please do that. And it's outstanding. It will make you feel fresh the moment you apply it. It's that great. So N4N is another mission that we have started, and there's a school that we do. That's another mission. So we have a school in Ahmedabad, where the concept is again same. Children need to, so there is this regular CBSE school, but we introduced a subject called as science of self. So from childhood, I'm teaching about yoga, about mantras, meaning of mantras. And I think that's the right age where it should start. You should see my children; they're just beautiful. I would love to visit sometime. Please do. This time's annual function was best because the way they depicted whole Radha Krishna, the Krishna, it was very amazing. And this can happen only when they from inside believe it, and that is the age when they will start connecting with these thoughts rather than बड़े होके फिर तो आपको प्रवचन ही सुनने जाना पड़ेगा और वहाँ पे पता नहीं क्या होगा वहाँ पे फिर क्या-क्या सुनने मिलता है, we all know. Correct. Everyone guides in a different direction. Absolutely right. And then you don't know what's the right direction. Actually आपका गुरु सबसे बड़े गुरु आप खुद के ही हैं, लेकिन हम अपने आप को छुपा देते हैं ना. Because सिखाया ही नहीं जाता सही एज में. सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ से आता है. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी सिखाएगा कौन? तो आपने बेड़ा उठाया है. तो वो भी प्रॉब्लम है. तो फिर टीचर्स को सिखाना पड़ा पहले. फिर टीचर्स को बोला कि देख इसके बियॉन्ड जाना मत. अब मेरी तकलीफ से वहाँ तक नहीं थी. मेरी तकलीफ उसके बियॉन्ड थी कि मैं सिखा तो सब्जेक्ट में ये रहा हूँ, लेकिन टीचर जाके बच्चे को मार देती है कभी. कहते अरे यार यहाँ पर प्रेम सिखा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? क्यों? क्योंकि घर पे फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन आके यहाँ बच्चों पर निकलता है. तो society needs to heal. It's a time that we all have to join hands and do this. Right. Otherwise, we are not going in the right direction, and we will die eventually. But God is okay. He says, fine. You are creating. You are killing. You will die. Refresh हो जाएगा. I'll press Control Alt Deleted. कोरोना में किया ही था ना. Right. It was a detox, earth detox. Earth detox, absolutely. So first of all, I really want to thank you. I have learned a new lesson today. I was also going with the bhed chal. I'll try turning around and taking my life on more spiritual grounds, and I would also like to spread the word. And thank you. Let's join hands and take this world in a better place. Thank you very much. I think this conversation was a required conversation for the world. For me also. And I'm really thankful that you got something out of it. And there's a small hamper which is from N4N. Would so really maybe love to try. It will help you, and please do give your feedback. 100%, and I will also like to tell all of you, please switch to N4N so that we can all go natural and keep glowing. Thank you, and please use it, and if possible please to follow this so that we can take this forward in larger mission. Definitely.